हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी विद अमित। और गाइस, आज यहाँ पर जो हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा, जो मैंने टॉपिक लिया है। और सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से हमें प्यार दिया है, जो मतलब जिस तरीके से रेस्पॉन्स दिया है मेरे पहले वीडियो में, और फिर आप सेकंड वीडियो में भी जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं, जो इंतज़ार करते हैं मेरे वीडियोस का, जो आप टेलीग्राम में मेरे को जो व्यूज़ दे रहे हैं, मुझे बहुत उससे खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कुछ और लाने का और कुछ समझाने का। तो गाइस, जैसे मैंने ना पहला वीडियो जो बनाया था वो ओलिवर वेलिस की स्ट्रेटजी पे बनाया था, जिसमें हमने 180 एमए और कुछ एक टॉपिक कनेक्ट किया था हमने, इनगल्फिंग का। 180 बुलिश इनगल्फिंग, 180 बेरिश इनगल्फिंग, और हमने क्लाइमेटिक फॉल और राइज का किया था। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक्स तो मैं आप लोगों को सब बताना चाहता हूँ, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी ना, क्योंकि लोग मुझे जो पूछ रहे हैं पर्सनल मैसेज करके, उनकी जो मेन प्रॉब्लम लगी तो वो मुझे लगी साइकोलॉजी। उनकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना, जो वो इतनी गड़बड़ है। और दूसरा, उनका सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस। उन लोगों को यही नहीं पता कि अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम जब ऑप्शन बाई कर रहे हैं तब हमको कौन सा लेना चाहिए, और जब हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं तब हमको कौन सा लेना चाहिए। सेल वाले तो बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा लगती है। ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग में हैं, और ऑप्शन बाइंग लोग करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में हमको ट्रेडिंग करनी है, हमें क्या खरीदना है। तो आज मैंने सोचा कि इन दो टॉपिक पे बात करूँ, एक तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और दूसरा है सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और जो जो सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूँ ना, वो दोनों चीज़ों के लिए है। या तो हमारी स्ट्रेटेजी ओलिवर स्ट्रेटेजी के लिए परफेक्ट है ही, आप चाहे अपनी भी स्ट्रेटेजी करते हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना, अगर आप वो स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो ही आपको मूवमेंट मिल देगा, वरना नहीं मिलता है ऐसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक तरीके से दोस्तों, ये समझ लीजिए, साइकोलॉजी से मतलब ये हो गया मनोभाव, हमारा क्या रहता है ट्रेडिंग करते वक्त, हमारी थिंकिंग क्या रहती है, हम किस माइंडसेट से काम कर रहे होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये समझ लीजिए आपकी, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें 90% जो काम होता है वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होता है। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी गड़बड़ है तो मान के चलिए कि आपके विनिंग चांसेस कम है, आपके लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप घबराहट में करने लगते हैं काम को, आप ना फियर में काम करते हैं, आपको डर लगता है। आप उस डर और फियर की वजह से जो हम डिसीजन लेते हैं ना, वो इतने गड़बड़ लेते हैं कि उससे आपकी चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी आपने सीखी हो, वो इतनी गड़बड़ा जाएगी कि वो आप जल्दी में एंट्री ले लोगे, उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आज मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं जो हमको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब हमारी डेवलप करने में, या हमारी थिंकिंग, या हमारा माइंडसेट बदलने में हमारी हेल्प कर सकती है। जो हम गलतियां करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और हमको क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उसका। तो सबसे पहले जो हम गलती करते हैं वो करते हैं कि जब हम ट्रेडिंग में आते हैं, चाहे नए ट्रेडर हो, ठीक है, या कोई भी ट्रेडर नया हो, या फिर मैं पुराना भी देखता हूँ ट्रेडर, वो अपनी, उसको यही नहीं पता कि अभी कौन, उसको स्टडी नहीं किया है, उसका कोई प्लान ही नहीं है कि उसको ट्रेड क्यों लेना है। मतलब बस उसने ट्रेड खोल के बैठ गया, जीरोदा, या फिर अपना आप स्टॉक या एंजल ब्रोकिंग या पेटीएम, या जो भी आप डीमेट अकाउंट का सर्विस लेते हो, तो आपके पास कोई प्लान ही नहीं होता। आपने बस ओपन किया, बस आपको लेना है, बस आपको लॉस कवर करना है, या आपको कुछ भी, आपका पुराना लॉस है, आपको प्रॉफिट चाहिए जल्दी से जल्दी। तो आप, हमारा कोई स्टडी नहीं होती है, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता हमारा कि आज हम क्यों ट्रेड लेने जा रहे हैं। जितने भी मैंने ट्रेडर से बात करी जो लॉस करके आए हैं, उनसे जब मैं पूछता हूँ कि आपने ये लॉस क्यों किया, कोई बता रहा सर मैंने 1.5 लाख का लॉस कर लिया, कोई कह रहा सर मेरा 15 लाख का लॉस हो चुका है अभी तक, कोई कह रहा मेरा 8 लाख का लॉस हो चुका है, कोई कह रहा ट्रेडिंग सर बेकार है, सर मेरे को बस आप लॉस करना सिखा, ये मेरा कवर करवा दो, उसके बाद ट्रेडिंग ही छोड़ दूंगा। तो इस तरीके के लोग मिले। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने ट्रेड क्यों लिया था, आपने लॉस क्यों लिया, आपने क्या, आपकी स्ट्रेटेजी थी, आपका क्या प्लान था, आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड था, आपने स्टॉप लॉस कितना लगाते थे, तो उनको, कईयों को तो मैं, आप लोग जान के हैरान हो गए, स्टॉप लॉस नहीं पता था। कईयों को आता ही नहीं है कि क्या सर ये होता क्या रिस्क रिवॉर्ड, कईयों को मतलब बेसिक ही नहीं पता। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो ना,
तो भाई सबसे पहले स्टडी करो, प्लान ऑफ एक्शन बनाओ। ट्रेडिंग करके आप पैसा बनाने आए हो ना, पैसा कमाने जा रहे हो ना, तो यार पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप बीटेक करते हो, नौकरी करने जाते हो तो 4 साल पढ़ाई करते हैं ना। हम डॉक्टर बनने जाते हैं, हम डॉक्टर बन के पैसा कमाने की सोचते हैं, मतलब पैसा कमाना एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन क्या कहलाता है कि जब हम पैसा कमाना सीखते हैं, जिससे हम पैसा कमाए, वो हमारा प्रोफेशन होगा। हम ऐसी ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग करने के बाद हम उससे पैसा कमाए, वो प्रोफेशनल बोला जाता है। तो अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर भी बनना है ना, तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको किसी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी होगी पेपर पे, तब जाके आपको यहाँ पे आना है। ये नहीं कि डायरेक्ट मनी पे आ जाओ। एक मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि यार जब तुम कोई बीट आप में से कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई सीए होगा, कोई वकील होगा, तो यार जब आप वकील बने तो आपने पूरी पढ़ाई करी ना, प्रैक्टिस करी, तब आप वकील बने, तब आप पैसा कमा रहे हो। जब आपने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के बाद जब आपकी जॉब लगी, जब लगी तब आप पैसा कमा रहे हो ना। मतलब जॉब लगने से पहले आपने पूरी पढ़ाई करी थी ना, पैसा कमाने से पहले आपने पूरी ट्रेनिंग ली थी ना उस प्रोफेशन की। तो ट्रेडिंग में ऐसा क्यों नहीं होता है कि बिना आप क्यों एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की हम बिना पढ़े जाएंगे और हम ट्रेडिंग में पैसा बनाएंगे? तो दोस्तों नहीं होगा। आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी ऑलिवर स्ट्रेटेजी सीखो। आप कोई भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, कुछ तो सीखो। मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ो, उसको सीखो, कुछ बेसिक रूल सीखो, तब आप आओ पेपर पे ट्रेड करो। पेपर पे ट्रेड मतलब उसको लो, आपने मान लिया कि यहाँ पर एंट्री लिया, आपने अपने पेपर पे लिख लिया कि हाँ मैंने 160 रुपये पे ये बाई किया, मेरा स्टॉप लॉस पेपर पे ही लिख लिया कि 130 का हो गया। उसको वॉच करो और अपना टारगेट भी सेट करो कि मेरे को टारगेट है 180 रुपये का, मैंने 100 रुपये लिया है, तो मेरा स्टॉप लॉस है मतलब 60 रुपये का, तो मेरा 160 हिट होगा या 60 हिट होगा। ये आप पेपर पे लिखो, देखो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। दोस्तों मैंने ना ट्रेडिंग में कम से कम 2 महीना पेपर ट्रेड किया है। 2 महीने मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। मेरा जब पहला लॉस हो गया, लॉस मैंने भी किया है, बट लॉस करने के बाद मैंने सीखा, मेरे को समझ में आया कि यार इन सब से काम नहीं चलेगा कि मैं किसी की कॉल ले लूँ या किसी की सर्विस ले लूँ या किसी से सीख लूँ। अगर मुझे खुद ट्रेडिंग करनी है तो मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा खुद, अन्यथा मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। तो आप सबसे पहले मान के चलो, हमें कुछ ना कुछ एक प्लान ऑफ एक्शन और कोई ना कोई हमको स्टडी या एक ना कोई मेथड या कोई स्ट्रेटेजी हमको अपनानी पड़ेगी ट्रेडिंग से पहले, और उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी गलती है, जो मेरे ख्याल से इंडिया में शायद 80% ट्रेडर्स करते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं, ट्रेड कर ट्रेड करते हैं विदाउट स्टॉप लॉस। कोई भी ट्रेड लिया, बैंक निफ्टी का लॉट ले लिया, निफ्टी का लॉट ले लिया, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया उस पर। अब वो जाता जा रहा है, उनकी आंखों के सामने से नीचे जा रहा है, 50 पॉइंट, 20 पॉइंट कम हुआ, 10 पॉइंट कम हुआ, 50 पॉइंट कम हुआ, 70 पॉइंट कम हुआ, 80 पॉइंट कम हुआ, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है, एक होप है कि यार नहीं है, वापस आ जाएगा, क्योंकि वो देख रहे होते हैं ना 100 से 80 हुआ, 80 से फिर 100 के पास आया था, 95 98 हुआ, आ जाएगा आ जाएगा, अब क्रॉस करेगा। अच्छा 100 के पास आप पता है, मन में आ रहा है कि निकल जाएगा, पीछे की तरफ है, तो हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं बहुत से लोग। तो ये सबसे बड़ी गलती है। प्लीज दोस्तों, ट्रेड में आपने एंट्री ले ली ना, ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस लगाना, ये मन में प्रण ले लो कि मैंने जैसे ही बाई किया तो सबसे पहले जाओ ऑर्डर, उसमें अपनी पोजीशन में सेलेक्ट करो उसको, और स्टॉप लॉस पे लगाओ स्टॉप लॉस। तब देखो उसका प्राइस क्या हो रहा है। आपको ट्रेड लेना है तो आपको पता होना चाहिए मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का होगा, 40 पॉइंट का होगा, 60 पॉइंट का होगा, ये आपको पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। आपने अपना एंट्री ले ली है, आपने एंट्री लेते ही आप स्टॉप लॉस अपडेट करो उसमें, क्योंकि भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी का कोई भरोसा नहीं होता। अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आपकी आंखों के सामने इतनी तेजी से नीचे जाता है ना प्रीमियम, कि बस आप फिर कुछ कर नहीं पाते हो, फिर आप ना बिल्कुल हताश हो जाते हो उससे। तो दूसरी अपनी हैबिट रखनी है आपको कि स्टॉप लॉस जरूर लगाना है आपको, ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस लगाना है, ये कसम खा लो आप लोग। दूसरी, एक तीसरी सबसे बड़ी चीज है जो अपने इंडियंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द लॉसेस। अगर लॉस हो गया ना, अगर उस दिन में मैंने देख लिया, मैंने पहला ट्रेड लिया, मेरा लॉस हो गया 2000 रुपये, तो बस अब मेरे को वो 2000 रुपये का लॉस या 500 रुपये का भी लॉस या लाल वो दिख रहा है ना, 200 रुपये का भी लॉस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। यार मैं जल्दी से छोटा सा ट्रेड ले लूँ, उसे कवर कर लूँ, ये ट्रेड लेके मैं जल्दी से, ये लाल कैसे है यार, नहीं ये प्रॉफिट कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट में तो बंद होना चाहिए, ये मेरे 2000 का तो कम से कम निकल ही आए।
तो हमने मान लीजिए कोई एंट्री ली, इस लॉस हो गया, चलिए आप नहीं मान रहे हैं कि हम लॉस कवर कर लेंगे, 2,000 का लॉस, फिर आपने एंट्री ली, आपका 3,000 का लॉस हो गया। तो भाई मेरे आप वहाँ रुक जाओ। अगर दो ट्रेड आपके अगेंस्ट, अगर दो ट्रेड हो गए ना, ओवर ट्रेडिंग मत करो। मतलब बार बार लॉस को कवर करने के चक्कर में लॉस होते हैं, ये बात आप लिख के रख लो। अगर आप अपने लॉसेस को देखोगे ना कि आपके लॉस क्यों हुए, सेम डे में आपने देखा होगा कि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, प्रॉफिट हुई होगी 3,000 रुपए की, बट पेट नहीं भरा उससे। अरे आज तो मेरा दिन है यार, और प्रॉफिट बनाता हूँ। 3,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर देखा वो 4,000 का लॉस हो गया, नहीं सॉरी 1,000 रुपए का लॉस हो गया। तो क्या हो गया, टोटल कितने का लॉस हो गया, 4,000 का। अरे अब बुरा लग रहा है मन को यार, मेरे तो एक तो वो 3,000 रुपए चले गए, प्लस 1,000 और चले गए। तब हम क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं हम, अब जबरदस्ती फिर से एक ट्रेड ले रहे हैं। और फिर पता चला वो 1,000 रुपए का लॉस हो गया, 5,000 रुपए का लॉस, मतलब जो 3,000 का प्रॉफिट था वो हो गया 5,000 का लॉस, यानी कि 8,000 का लॉस हो गया। तो क्यों दोस्तों, क्योंकि हमारे अंदर ये साइकोलॉजी है ना, ये हमारी, कि हम लॉस को नहीं, ये लॉस नहीं होना चाहिए मेरा, आज लॉस नहीं होना चाहिए मेरा। उस लॉस को कवर करने के चक्कर में लॉस हो जाता है। हो गया, एक ट्रेड लिया, चलिए मन नहीं मानना, आपकी स्ट्रेटेजी है कोई, दोबारा आपने स्ट्रेटेजी पे एंट्री ले ली, बट दोबारा भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और लॉस हो गया, देन एक्सेप्ट द लॉस एंड क्लोज द सिस्टम। मेरा कहने का मतलब ये है, एक लॉस के बाद दूसरा लॉस हो रहा है, बंद कर दो। एक लॉस हो गया तो दूसरे में एंट्री बहुत सोच समझ के लो, बहुत सोच समझ के लो, बहुत आराम से वेट करके लो। मिस हो गई, जाने दो। कभी हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी होती है, ट्रेड मिस हो जाता है ना, उसका भी बड़ा दुख होता है यार, ये देखो मैंने एंट्री मिस कर दी, मेरे अनुसार ये यहाँ से जा रहा था मेरी स्ट्रेटेजी, और ये देखो इतना ऊपर चला गया, मैं जल्दीबाजी में एंट्री ले ली। ये भी मत करो यार। लॉस, मतलब जो एक बोला जाता है, कहावत है कि मिसिंग ट्रेड का दुख नहीं मनाना चाहिए। तीन चीज के पीछे कभी मत भागो, बस, ट्रेन, मिसिंग ट्रेड, और चौथा आप जानते हो किसकी बात कर रहा था मैं। तो डोंट वांट टू एक्सेप्ट लॉसेस, ये हमारी तीसरी साइकोलॉजी होती है। दूसरा है हमारा, अब अगला जो है, मैं जो जिनसे लोगों से बात करता हूँ ना, अर्ज टू रिकवर लॉस। अर्ज मतलब बहुत जल्दी है अपने लॉस को रिकवर करने की। भाई सर प्लीज बता दीजिए, कुछ कुछ रामबाण दे दीजिए, कुछ बता दीजिए सर, मेरा लॉस कवर हो जाए सर, मेरा 5 लाख का लॉस हो गया सर, कुछ ऐसा बता दीजिए, मुझे जल्दी से लॉस कवर करा दीजिए सर, सर प्लीज। ये जो आप जिस तरीके से मुझसे बात करते हैं ना, मुझे समझ में आ जाता है कि आपका लॉस 5 लाख का क्यों हुआ। आपका लॉस इनिशियली 50,000 का हुआ था, नहीं रुके आप। आपका 1 लाख का हुआ था, आप नहीं रुके। आपका 1.5 लाख का हुआ था, नहीं रुके। 2, 3, 4, 5 5 लाख का लॉस, आप क्यों बोल, आप रो रहे हो? क्योंकि आपके पास कैपिटल थी 7 लाख या 6 लाख, अब आपके पास बचा ही नहीं। या मतलब आपकी कैपिटल थी 6 लाख, और 5 लाख लॉस करे, आपके पास 1 ही लाख बचा है। तब आप भड़बड़ा रहे हो, तब आपको एहसास हो रहा है कि यार मेरी अब ये 1 लाख भी ना चले जाए कहीं। मतलब 6 लाख में जब वो 3 लाख हो गए तब भी चिंता नहीं थी, क्योंकि क्यों खुद लग रहा था नहीं फिर से लगा दूंगा, जुआ है यार, स्टॉक मार्केट में पैसा निकालना बड़ा आसान है, लगाऊंगा फिर निकाल लूंगा पैसा, कॉल सर्विस ले लूंगा किसी की, देखूंगा और कहीं से मिल जाए, कोई टेलीग्राम वाला कॉल दे दे। तो ये सब हमारा जो है ना, रिकवर लॉस करने की जो जल्दीबाजी, ये हमारा और लॉस करवाती है दोस्तों। अगर आपका ट्रेडिंग में लॉस हो गया है, अगर आपका 10% कैपिटल का 10% लॉस हो गया ना, मतलब 10,000, 1 लाख की कैपिटल है, 10,000 का लॉस हो गया, स्टॉप। 10% अगर आपने कैपिटल लॉस कर ली, स्टॉप। 20% चलो कर लो, अगर आपकी कैपिटल का 20% लॉस हो जाए, भाई रुक जाऊंगा। मतलब 1 लाख का 20,000 लॉस हो गया ना, रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा समझो, थोड़ा देखो कहाँ गलती हो रही है, थोड़ा अपने आप को एनालाइज करो, थोड़ी स्ट्रेटेजी को पेपर पे टेस्ट करो, फिर दोबारा री एंट्री मारो। और फिर जब एंट्री मारो ना, तो उस लॉस को, 20,000 वाले लॉस को भूल जाओ, ये कवर करके, ये साइकोलॉजी से मत आओ कि पहले मैं 20,000 कवर करूंगा। नहीं, क्योंकि क्या होगा कि जब आप आओगे ना दोबारा, तो धीमे धीमे रिकवर होगा। 3,000 किसी दिन प्रॉफिट किया, बंद किया, 2,000 प्रॉफिट हुआ, बंद किया, 1,000 प्रॉफिट हुआ, बंद किया, प्रॉफिट वाला ट्रेड हो गया, लॉस हो गया था, फिर प्रॉफिट हो गया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गए, बंद कर दिया। मतलब कोई जल्दबाजी मत करो, भूल जाओ पुराने लॉस को। उस वक्त सोच लो चले गए वो 20,000 रुपए, लॉस को याद ही मत रखो। लॉस को याद रख के ट्रेड करोगे ना, तो हमेशा लॉस करोगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि आप उस साइकोलॉजी से काम कर रहे हो कि मुझे अपना लॉस कवर करना है, और लॉस के चक्कर में, आप कवर करने के चक्कर में और लॉस बढ़ाएंगे। अगर आपको मेरी बात नहीं लग रही ना, तो आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, 2 मिनट आंख बंद करके सोचना कि क्या मैं सही कह रहा हूँ कि या गलत कह रहा हूँ, क्या मेरे आपके लॉस का कारण ये था कि नहीं था, आपकी ये थिंकिंग।
अगली जो हमारा पॉइंट है वो है कि थिंकिंग दैट मार्केट से पैसा आराम से निकल जाता है। ये इस लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है एक, कि मार्केट से ना बड़े आराम से पैसा निकल जाएगा। क्या है, जल्दी से ऑर्डर लगाओ, बाय करो और यहाँ सेल कर दो। ये देखो इसने बनाया उसने बनाया, अरे इसकी कॉल सर्विस ले लो। सब इस टेलीग्राम वाले आपको दिखा रहे होंगे हीरो बन बन के, ये देखो मेरे स्क्रीनशॉट और प्रीवियस डे के, ये वो फलाना ढिमका, इतना बनाया उतना बनाया, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। तो यार इन चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। अगर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर इतने होते ना, जो अगर वो दिखा रहे हैं जो आपको, तो भाई वो खुद ही कर रहे होते उस पे काम, उस स्ट्रेटेजी पे खुद ले रहे होते। ट्रेडर बिना प्लानिंग के काम करता है ना जो, वो यही सब करता है और आप अपना लॉस करते हो। आप ये मार्केट में मान लो कि पैसा निकालना आसान नहीं, मार्केट से पैसा निकालना बहुत कठिन है। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपका कंपटीशन बड़े बड़े एफ आई आईज, बड़े बड़े डी आई आईज, जो इन्वेस्टर्स बैठे, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े एल्गो प्लेयर से हो रहा है। उनसे आप पैसा जेब से निकाल लो। अरे आपका प्रॉफिट का क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है? मार्केट आपको निफ्टी अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहा है पैसा, बैंक निफ्टी आपको अपनी जेब से पैसा थोड़ी ना दे रहा है। थैंक यू, आइए, वेलकम, आपने मेरे में पैसा लगा, ये लीजिए पैसा। भाई कोई लूज कर रहा है तो आप गेन कर रहे हो। मेरी बात समझे? अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं किसी का लॉस हो रहा है, यानी कि बड़े प्लेयर्स का लॉस हो रहा है, यानी कि बड़े एल्गो प्लेयर्स का लॉस हो रहा है, बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स का लॉस हो रहा है। उनकी जेब से आपसे पैसा निकाला, आपने 1000 2000 भी निकाल लिए, तो आपने बहुत बड़ी बात कर ली है। अरे यार कैपिटल का 2% भी निकाल लिया ना आपने, मतलब आपकी 1 लाख की कैपिटल है और आपने 2% यानी कि 2000 रुपये डेली अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, जो मेरे ख्याल से आप लोगों को आराम से दिखता होगा। जो हमारी ओलिवर स्ट्रेटेजी है, जो मेरे ट्रेडर्स हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़े हुए हैं और देखते हैं कि हम कितना ईजिली निकालते हैं पॉइंट्स। मतलब 50 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, 100 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। 50 पॉइंट्स अगर आपने बैंक निफ्टी में निकाल ली, यानी 10% कैपिटल का निकाल लिया, यानी 1 लाख रुपए लगाया आपने उस ट्रेड में, तो आपके 10%, 10,000 रुपये, मतलब 10% यानी कि 5,000 रुपये आपने बना लिए। सॉरी, 1 लाख रुपए लगाए तो आपने 10% कमा लिए। हाँ, 1 लाख रुपए लगाए तो 10,000 रुपये आपने बना लिए, यानी 50 पॉइंट में। 100 पॉइंट में आपने 20% बना लिए। 25 पॉइंट में आपने 5% पैसा बना लिया। 25 पॉइंट तो ऐसे निकलते हैं, सामने सामने आंखों के सामने आ जाते हैं 25 पॉइंट बैंक निफ्टी में। जो हमारी ऑलिवर स्ट्रेटेजी है, देखा होगा सबने, 5 पॉइंट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। आपको मजाक लगता होगा, सर 5 10 पॉइंट का कहाँ होता है स्टॉप लॉस? अरे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आओ, देखो मैं लाइफ, मैंने अभी ट्रेड लेके दिखाया। मतलब हम कॉल नहीं देते, हम कुछ नहीं देते, बट अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट, अपनी स्ट्रेटेजी दिखाने की, अपनी स्ट्रेटेजी में क्या हमारी एंट्री कहाँ बनती है, हमारे स्टॉप लॉस क्या होते हैं, प्रॉफिट क्या होते हैं, वो हम टेलीग्राम में दिखाते हैं टेस्टिंग के फॉर्म में। ये मैं लिखता भी हूँ कि प्लीज़ कोई इस पर ट्रेड मत लो, जस्ट वॉच। ओके, तो हम कोई ट्रेडिंग यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, मतलब यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई कॉल सर्विस वगैरह वाला नहीं हूँ, मैं आपको बस एक बता रहा हूँ, साइकोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर। तो थिंकिंग दैट मार्केट से पैसा आराम से निकल जाता है, नहीं भाई दोस्तों, मार्केट से पैसा बहुत मुश्किल से निकलता है। और हाँ, मैं कह रहा था, 2% अगर आप डेली भी निकालते हो ना कैपिटल का, यानी कि 1 लाख का, 1 लाख पे 2,000 रुपये डेली निकालते हो, तो भाई 1 साल बाद आपकी कैपिटल 1 लाख से 3,60,000 हो जाएगी। कैलकुलेट कर लेना, एक दिन में 2% का मतलब हो गया भाई कितने परसेंट, एक महीने में, समझ गए? इसीलिए 2% अगर आप डेली निकाल रहे हो, तो वो 1 साल बाद आपका 1 लाख का कैपिटल 360 हो जाता है। तो थिंकिंग दैट मार्केट से पैसा आराम से निकल जाता है, ये सबसे अलग चीज़ है। तो ये ऊपर वाला पॉइंट था, ये फिर से सॉरी टाइपिंग में हो गया मुझसे, कि नो स्टडी एंड प्लान हाउ टू टेक ट्रेड। अगला है कि नो प्लान ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। हमारा कोई प्लानिंग ही नहीं है कि हमको कितने रिस्क पे लेना है और कितना रिवॉर्ड पे रुक जाना है। यानी कि मेरा कितना लॉस हो जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा, इतने रुपए का लॉस हो जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा, और इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा। इस तरीके से कोई रिस्क रिवॉर्ड प्लान बनाइए। यानी कि आप प्लान बनाइए कि अगर मेरा 40 पॉइंट का लॉस हो गया तो मैं रुक जाऊंगा, और अगर मेरा 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया तो मैं रुक जाऊंगा। बात समझ रहे हो मेरी आप? तब आपका ये रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो इससे क्या होगा रिस्क रिवॉर्ड से? जैसे मान लीजिए एक दिन आपका 20 पॉइंट का लॉस हुआ, 40 पॉइंट का लॉस हुआ, अगले दिन आपको 100 पॉइंट का लॉस हो गया, तीसरे दिन आपका फिर 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, फिर अगले दिन आपको 20 पॉइंट का लॉस हो गया, 40 पॉइंट का लॉस हो गया, तो कितने हो गए? 200 माइनस 60, यानी 140 पॉइंट का तो फिर भी प्रॉफिट हुआ ना आपका। तो इस तरीके से रिस्क रिवार्ड का प्लान होना चाहिए आपका। रिस्क रिवार्ड प्लान से ही आपको बहुत फायदा होता है। मैंने जितने भी ट्रेडर से बात करी, किसी का कोई रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं है कि कितना रिस्क पे रुकना है और कितना रिवार्ड आ जाए तो रुक जाना है। तो ये सबसे
एक हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये कि हमारे पास कोई रिस्क रिवॉर्ड की प्लानिंग नहीं है। तो इस पे आपको वर्क करना है कि हमारे कितने रिस्क, हमारा क्या रिस्क होना चाहिए और हमारा क्या रिवॉर्ड होना चाहिए जिसमें हम अपनी ट्रेडिंग बंद कर दें। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगा ना लॉस का, मैंने आज एक वीडियो भी देखा तो मुझे इस पे समझ में आया ये बात कि हाइडिंग लॉसेस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। दोस्तों हम ना मतलब जैसे हमारा कोई लॉस हो जाता है ना, और हम लॉस पे लॉस करते चले जाते हैं, एक दिन 5,000 का लॉस, फिर 10,000 का लॉस, फिर 20,000 का लॉस, फिर 50,000 का लॉस। तो वो लॉस ना हम मतलब बताते नहीं है अपने दोस्तों से, छुपाते हैं अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपनी वाइफ से, अपने घर वालों से, अपनी मदर से, अपने पिताजी से। हम वो लॉस छुपाते हैं इस डर के मारे कि कहीं हमारी ट्रेडिंग ना बंद करा दी जाए या हमसे हमारी डांट पड़ जाएगी या कुछ भी रीजंस हैं। बट आप इस बात को समझिए, अगर आप लॉस बताते हो ना अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों को, अपने घर में डिस्कस करते हो, तो वही जब घर वाले आपसे दोबारा भी पूछेंगे बेटा लॉस तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, क्या लॉस में तो नहीं हो ना, तो आपके ना वो जो ओवर ट्रेडिंग वाली है ना जो बात, जो आप लॉस पे लॉस करते जाते हो, तो आप बड़े सोच समझ के ट्रेडिंग करोगे वहां पर। आपको डर रहेगा ट्रेड लेने में, आप डरोगे ट्रेड लेने में कि ये क्या, कि आपका आप ट्रेड लेने में डरोगे कि यार कहीं लॉस ना हो जाए, यार मुझसे घर वाला पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाइडिंग लॉसेस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप में से बहुत से लोग होंगे ऐसे तो लॉस पे लॉस करते चले जा रहे हैं और अपनी फैमिली से नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप अपनी फैमिली में डिस्कस करें तो आपने जो 7 लाख की कैपिटल में 4 लाख या 5 लाख कैपिटल लॉस कर लिया ना, अगर आप फैमिली से डिस्कस कर रहे होते तो शायद आप 50,000 या 1 लाख के लॉस में वो आपको रोक लेते और आप रुक भी जाते। फिर आपसे कहा जाता या तो आप ट्रेडिंग ही छोड़ देते या आप पढ़ के आते वापस। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हाइडिंग लॉसेस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड, ऐसा मत किया करिए। अगर लॉस है तो बताइए, प्रॉफिट हो तो बताइए, एक्सेप्ट करिए उस लॉस और प्रॉफिट को। इससे आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी लॉस के लिए और प्रॉफिट के लिए। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, लॉस की भी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर ट्रेडिंग में आपको टिके रहना है ना, लॉस को एक्सेप्ट करना होगा, फिर लॉस को भूलना भी पड़ेगा आपको अगला ट्रेड लेने के लिए। अगर आप इस थिंकिंग से करोगे मुझे लॉस कवर करना है, तो आप लॉस पे लॉस बढ़ाते चले जाओगे। अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस। सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर हम लोगों को, मैंने ये देखा एक प्रॉब्लम है कि मतलब ना ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो उनको पता ही नहीं कौन सा ऑप्शन बाई करना है, मतलब कुछ भी खरीद लिया। ऑप्शन निफ्टी चल रहा है, निफ्टी मान लो बैंक निफ्टी चल रहा है 38,800 पे, और उन्होंने कॉल खरीद लिया 40,000 का, 40,000 स्ट्राइक प्राइस का। क्यों भाई? क्योंकि सस्ता है सर, 50 रुपए का है, मैं इसमें 10 लॉट 50 लॉट खरीद लूंगा, 100 लॉट खरीद ले रहा हूँ। अरे मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा। भाई ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन जो बाइंग होती है ना, पूरा मोमेंटम का गेम है। मतलब आपने एंट्री ली और आपको जल्दी से उससे छुटकारा पाना है 5-10 मिनट के अंदर। हमारी जो ओलिवर स्ट्रेटेजी है उसमें यही होता है, 10 मिनट के अंदर या तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा या आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे, या तो आपका 5 या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला जाएगा या आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे, 50 से 100 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो एंट्री पॉइंट ही मोमेंटम वाली होती है एकदम से। उसमें उसमें आपको ऐसा मोमेंटम मिलता है कि या तो आपके वो 100 पॉइंट हो जाएंगे या आपका स्टॉप लॉस 5 या 10 पॉइंट का चला जाएगा। तो क्योंकि ऑप्शन बाइंग में, मैं क्यों कह रहा हूँ मोमेंटम का गेम, क्योंकि देखिए ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की होती है, इतना आसान भी नहीं है ऑप्शन बाइंग। ये जो कहावत है कि ऑप्शन बाइंग कठिन है, वो है, बट उसको स्मार्टली प्ले करना है हमको। हमको ना उसमें ज्यादा देर उससे शादी करके नहीं रखनी, ज्यादा देर अपनी जेब में उसको पकड़ के नहीं रखे रहना। हमने खरीद लिया तो पकड़ के बैठे हैं उसको। हमको 5-10 मिनट, हमारा प्लान, हमारा ट्रेड ऐसा होना चाहिए कि 5-10 मिनट के अंदर हम एग्जिट हो जाएं, या तो लॉस ले लें या फिर प्रॉफिट ले लें। क्यों? क्योंकि वहां पर डिके, प्रीमियम डिके बहुत तेजी से होता है। क्यों होता है प्रीमियम डिके? जितने नए लोग हैं वो मेरा जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, वो जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता, आप जाके पहले पढ़िए कि प्रीमियम डिके ऑप्शन बाइंग, बहुत सारे वीडियो पढ़े यूट्यूब में, उनको देखिए कि क्या होता है ये प्रीमियम डिके है, ऑप्शन में कैसे प्रीमियम डिके होता है, क्यों होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ो आप। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ स्ट्राइक प्राइस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमें क्यों लेना चाहिए। प्रीमियम डिके इसलिए होता है क्योंकि आउट ऑफ मनी पे ऑप्शन राइटर्स ज़्यादा बैठे होते हैं। आपने कॉल पुट जो भी खरीदा है, कॉल राइटर बैठे होंगे या पुट राइटर बैठे होंगे। राइटर्स मतलब जो सेल करके काम करते हैं, उनकी वजह से वो प्रीमियम तेजी से बढ़ नहीं पाता है। और इवन हल्का पीछे से हल्का सा बैंक निफ्टी होता है तो गिरता बहुत तेजी से है उसका प्रीमियम। इसलिए ऑप्शन बाइंग ना मतलब बहुत कठिन है, स्मार्टली करना है। और इन द मनी का ही ऑप्शन करना है, डीप इन द मनी वाला, मतलब मेरा डीप इन द मनी से मतलब थोड़ा सा ऊपर। तो आपको कौन सा पता लगे डीप इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है, तो इस चीज़ को मैंने खत्म कर दिया। बहुत सिंपल से तरीके से बता दे रहा हूँ आपको, खरीदना कौन सा है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो ना,
तो वो आपको ऑप्शन लेना है जिसका स्ट्राइक प्राइस 480 से ज़्यादा हो। स्ट्राइक प्राइस का प्राइस जो है वो 480 से ज़्यादा हो, वो आपको बाय करना चाहिए मेरी ऑलिवर स्ट्रेटेजी में। अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी भी कर रहे हो ना, तब भी आपको करना चाहिए अगर आप ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हो। तो बैंक निफ्टी के कॉल या पुट वो खरीदो आप, अगर आपको लग रहा है कॉल लेना है कि पुट लेना, वो वाला कॉल पुट खरीदो जिसका स्ट्राइक प्राइस 480, जिस स्ट्राइक प्राइस का प्राइस जो है प्रीमियम 480 रुपये हो या 480 से ज़्यादा का हो, आप उसमें सेफ हो। आप में स्टॉप लॉस उसमें आपके बहुत जल्दी हिट नहीं होंगे, उसका डिके जल्दी नहीं होता है। हाँ, अगर निफ्टी आपकी डायरेक्शन में जाता है या बैंक निफ्टी आपकी डायरेक्शन में जाता है इस वाले प्राइस स्ट्राइक प्रीमियम वाले प्राइस स्ट्राइक प्राइस का, तो बहुत जल्दी आपके पॉइंट्स 50 पॉइंट्स 50 60 70 80 100 या 25 पॉइंट बनते हैं आपके। ठीक है, डिके इसलिए स्लो होता है क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन राइटर्स कम होते हैं, ये इसका एक लॉजिकल रीजन है। ठीक है, तो ये आप सिंपल सा समझ लो कि इन द मनी आउट ऑफ मनी चक्कर में मत पड़ो। बस ये समझ लो अगर आप ओलिवर के हिसाब से ले रहे हो ट्रेड या अपनी भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो, तो आपको वो ऑप्शन बाई करना है जिसका बैंक निफ्टी में जिसका प्रीमियम 480 रुपये से ज़्यादा का हो। और अगर आप निफ्टी में कर रहे हो तो आपको वो प्रीमियम वो स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए जिसका प्रीमियम, सॉरी लेस देन लिख दिया मैंने, शुड नॉट बी लेस देन, जिसका 250 से कम ना हो, यानी 250 से ज़्यादा का हो। 250 रुपये या 250 रुपये से ज़्यादा का आपको ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का बाय करना है। तो ये मैंने आपको जो सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस बता दी है कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस का लेना है, क्योंकि लोग पूछते हैं सर हमें कौन सा लेना है स्ट्राइक प्राइस, आप बता दीजिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, खासतौर पर मेरे जो भी ओलिवर वेलेस की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपको ये दो अपने दिमाग में रख लो। आप भूल जाओ, ज़्यादा पढ़ाई मत करो उसमें यार, कि इन द मनी और ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी यार। सिंपल सा आपको चार्ट पैटर्न जो मैंने आपको बताए हैं, मूविंग एवरेज लगाने, चार्ट पैटर्न देखने, और यार वो जब दिख रहा है यहाँ से उठेगा, पहले से ही लगा के रख लो अपनी वॉच लिस्ट में, ये वाला लूँगा कॉल, क्योंकि मुझे कॉल साइड का लेना है या पुट साइड का लेना है, उसी स्ट्राइक प्राइस का लगा लो, जैसी दिख रही है एंट्री लो। तो 5 मिनट के अंदर या तो प्रॉफिट होगा भाई मेरे, या आपका 5-10 मिनट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। सिंपल सा गणित है, कुछ है नहीं है इसमें इससे ज़्यादा। और जितने भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं ना, मेरी बात नहीं लग रही हो आपको, जो 10 लोग जो कर रहे हैं ना, उसी स्ट्रेटेजी पे ही काम कर रहे हैं, वो प्रॉफिट भी कर रहे हैं, वो इसी स्टॉप लॉस और इसी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। मेरी बात का भरोसा ना हो तो वो 10 लोग तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, ना ही वो मेरे कोई पेड हैं, वो सब मेरे वही आप लोगों की तरह उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया, उन्होंने उस वीडियोस को देखा ओलिवर के, मुझसे सीखा, डिस्कस किया, और सीख के मतलब उन्होंने प्रॉफिट बना रहे हैं आज वो। बहुत उनसे आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए मैं बस इतना ठीक बोलता हूँ और बंद करता हूँ, विराम देता हूँ अपने इस दोनों टॉपिक को। मुझे आशा है कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मुझको कि मेरे से कोई गलती हुई हो, या मेरे को कोई फीडबैक देना हो, या मेरे से कोई और हेल्प चाहिए हो, कोई और टॉपिक कवर करने हो, तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और आपसे विनती है मेरी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ना मैं कोई भी वीडियो एकदम से लाइव सेशन डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है चैनल, तो अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली में सबसे शेयर करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।